क्या होता है जब किसी को ये महसूस करवाया जाए कि वो जो है वो कम है। आज हम डेरेक वॉलकॉट के जबरदस्त नाटक ड्रीम ऑन मंकी माउंटेन की दुनिया में उतर रहे हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें दिखाती है कि कैसे एक आदमी गुलामी की उन जंजीरों को तोड़ता है जो उसके अपने ही दिमाग में थीं। मैं एक राजा हूं और मैं एक बंदर की तरह जी रहा था। ये शब्द, ये मकाक के दिल से निकली एक चीख है, और ये सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं है, बल्कि उस पूरी पीढ़ी की आवाज़ है जो कि एक ऐसी दुनिया में अपनी पहचान खोज रही है जिसने उन्हें हमेशा छोटा महसूस कराया। तो तोपों और तलवारों वाली लड़ाइयों को भूल जाइए, असली जंग का मैदान तो यहाँ था, मकाक के दिमाग के अंदर। ये सपनों और हकीकत, पहचान और धोखे के बीच की एक बहुत बड़ी लड़ाई है। तो चलिए मिलते हैं इस आदमी से जिसे दुनिया मकाक बुलाती है। एक ऐसा नाम जो अपने आप में एक गाली है, जिसका मतलब होता है बंदर। देखते हैं कि कहानी की शुरुआत में वो कौन है और कहाँ है। कहानी शुरू होती है एक ठंडी अंधेरी जेल की कोठरी में। लेकिन ये जो लोहे की सलाखें हैं ना, ये मकाक को कैद करने वाली अकेली जंजीरें नहीं है। असली जेल तो उसके अपने दिमाग में है। यहाँ पर दो दुनियाएं टकराती हैं। एक तरफ है कॉर्पोरल लेस्ट्रेड, जो उस औपनिवेशिक सिस्टम का चेहरा है। उसके लिए मकाक बस एक जानवर, एक अपराधी है। लेकिन दूसरी तरफ है मकाक की अपनी सच्चाई, एक ऐसा विजन जिसे दुनिया पागलपन कहकर खारिज कर देती है। तो सही कौन है? और फिर उसी निराशा के बीच में कुछ ऐसा होता है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। एक दिव्य दर्शन जो मकाक के वजूद की नींव हिला देता है और उसे एक ऐसे रास्ते पर ले जाता है जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। जरा सोचिए, एक गोरी देवी जैसी महिला उसे दिखाई देती है। वो उसे बताती है कि वो जानवर नहीं बल्कि अफ्रीकी राजाओं और शेरों का वंशज है। लेकिन मजे की बात देखिए, आज़ादी का ये संदेश एक ऐसे प्रतीक से आ रहा है जो उसी ताकत का हिस्सा है जिसने उसे दबाया है। ये उसके दिमाग में चल रहे गहरे कन्फ्यूजन को दिखाता है। जाहिर है उसका दोस्त मॉस्टिक तो यही सोचता है कि वो पागल हो गया है, और वो इसका सारा इल्जाम पूर्णिमा के चांद पर डाल देता है। और यहीं पर चांद एक बहुत बड़ा सिंबल बन जाता है। ये पागलपन और सच्चाई के बीच की, धोखे और दिव्यता के बीच की पतली सी लाइन को दिखाता है। और अब हम हकीकत को पीछे छोड़कर मकाक के सपनों की उस अजीब और उलझी हुई दुनिया में घुसते हैं। यहाँ उसके अंदर के डर और उम्मीदें सब जिंदा हो जाते हैं और कुछ भी वैसा नहीं होता जैसा दिखता है। ये सपना शुरू होता है एक डरावने शगुन से। मॉस्टिक के हाथ पर एक मकड़ी। ये सिर्फ एक कीड़ा नहीं है, ये मौत का इशारा है, एक वार्निंग है कि दिमाग की ये यात्रा बहुत असली और खतरनाक साबित होने वाली है। ये सपना एक रोलर कोस्टर राइड की तरह है। एक पल में मकाक एक हीलर है, एक मसीहा। अगले ही पल उसका अपना दोस्त उसे धोखा देता है और उसकी नकल करते हुए मारा जाता है। और सबसे अजीब बात, उसका सबसे बड़ा दुश्मन लेस्ट्रेड उसका सबसे वफादार साथी बन जाता है। ये पूरा केओस उसके दिमाग में पहचान और ताकत के लिए चल रही उथल-पुथल भरी लड़ाई को दिखाता है। अब हम पहुंचते हैं सपने के बिल्कुल सेंटर में, उसकी क्लाइमैक्स पर। वो पल जहां मकाक को उस प्रतीक का सामना करना होगा जिसने उसे रास्ता भी दिखाया और उसे कैद भी किया। अपने सपने वाले अफ्रीका में पासा पूरी तरह पलट जाता है। मकाक अब कैदी नहीं है, वो राजा है, वो जज है। वो एक अदालत लगाता है जहां इतिहास के जालिमों पर मुकदमा चलाया जाता है। ये ताकत को वापस छीनने का एक बहुत ही पावरफुल सिंबॉलिक मोमेंट है। और फिर उस अदालत के बीच में वो आती है, वही गोरी देवी, उसके विजन की औरत। लेकिन अब वो हुक्म नहीं दे रही है, अब वो रहम की भीख मांग रही है। ये वो पल है जब सब कुछ बदल जाता है। उसी पल मकाक को एक भयानक सच का एहसास होता है। जिस आदर्श की उसने पूजा की, वही उसकी दिमागी जेल की वजह था। उसका सिर काटना सिर्फ एक हिंसक काम नहीं है, ये अपने दिमाग से उस औपनिवेशिक सोच को जड़ से उखाड़ फेंकने का प्रतीक है। वो अपनी जंजीरें तोड़ रहा है। इस दिमागी भूचाल के बाद सपना टूटता है, लेकिन जब मकाक जागता है तो हकीकत कैसी दिखती है? क्या असल में कुछ बदला है? और यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आती है। ये पूरी महाकाव्य यात्रा, राजा बनना, धोखा, क्रांति, सब कुछ सिर्फ एक रात में उसी जेल की कोठरी के अंदर हुआ। ये सब उसके दिमाग में था।
जब सुबह होती है तो जेल में जो आदमी है वो नहीं है जिसे गिरफ्तार किया गया था। मकाक का वो अपमानजनक नाम जा चुका है। अब है फीलिक्स होबन, एक आदमी जिसने अपना नाम, अपनी पहचान वापस पा ली है। और असल दुनिया में सपने की उस हिंसा और उथल-पुथल का कोई नामो निशान नहीं है। इल्जाम मामूली है, उसका दोस्त जिंदा है, उसे छोड़ दिया गया है। ऐसा लगता है जैसे बाहर की दुनिया में तो कुछ हुआ ही नहीं। और यहीं ये कहानी हमें इस आखिरी परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। फेलिक्स होबन ने अपने दिमाग की लड़ाई तो जीत ली है, उसने अपनी पहचान वापस पा ली है, लेकिन जब वो अपने घर मंकी माउंटेन पर वापस जाता है तो क्या वो सच में आज़ाद है, या वो सिर्फ एक बदला हुआ आदमी है जो एक ऐसी दुनिया में लौट रहा है जो बिल्कुल भी नहीं बदली है।